कि ऐसा दम ना रावण का रहा और ना कंस का। इसलिए वो समय गया कि दम में वो किसी प्रकार का कोई उल्टा सीधा काम हमारी सरकार से नहीं होता। अगर उन्हें तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ का हमारे पास कोई इलाज नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाती है। तो उसके कई बार बयान आ चुके हैं कि खुद मुख्यमंत्री ने मेरे को फोन टेपिंग की टेप दी थी और वही मैंने प्रेस को रिलीज की थी। तो वो अपने जमाने की बात करते हैं तो मुझे पता नहीं इस जमाने में कुछ नहीं। अगर वो इतना ही मानते हैं तो वो अपने गुरु से कहें कि उन्होंने उसको नाकारा, निकम्मा, किन किन शब्दों से अलंकृत किया था। अगर नकारा नहीं जा सकता तो फिर मजबूत और वो बात क्यों मानते हो, ये बात मान के चलो वो नाकारा और निकम्मे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इधर भी वैसा इधर देखते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी बातों में जिस प्रकार का अभिमान और दम झलक रहा था, सबसे पहले तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा दम ना रावण का रहा और ना कंस का। इसलिए वो समय गया कि दम में वो किसी प्रकार का कोई उल्टा सीधा काम हमारी सरकार से नहीं होता। रही बात स्वायत्त नगर निकायों के चुनाव का प्रकरण जहां तक है, नगर निकायों के सीमावृद्धि का काम हुआ, अब परिसीमन का काम हो रहा है, वार्डों का पुनर्गठन हो रहा है, उसके बाद मतदाता सूची का काम होगा। ये काम विभाग के होते हैं, ये काम चुनाव आयोग के तब होंगे जब उनको कहेंगे जब आप मतदाता सूची का तैयारी। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का काम शुरू होता है, उससे पहले विभाग का काम रहता है और विभाग का जो काम रहता है उसके लिए विभाग के अधिकारी या विभाग का मंत्री नहीं बोलेगा तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा बोलेगा। मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारी प्रक्रिया चल रही है और हम हर हाल में एक राज्य एक चुनाव के तहत वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों के एक साथ चुनाव कराएंगे। उनको सबसे ज्यादा पीड़ा उन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर जिस प्रकार हमारे जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों को बांटा, हमने उन सारे नगर निगमों को वापस एकीकरण करने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से ले लिया और चुनाव में जयपुर में एक नगर निगम के चुनाव होंगे, जोधपुर में भी एक नगर निगम के चुनाव होंगे और कोटा में भी एक ही नगर निगम। अब उनकी इस तकलीफ का मेरे पास कोई इलाज नहीं। जन भावना भी एक ही और यहाँ की जनसंख्या का आधार भी एक ही नगर निगम है। अब उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण के चलते अगर इनके दो दो टुकड़े कर दिए थे तो उस गलती को हमने सुधारा है। इसमें अगर उन्हें तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ का हमारे पास कोई इलाज नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाती है। मंत्री जी, ये जो प्रक्रिया है आपके विभाग की, ये कब तक पूरी हो जाएगी ताकि चुनाव आयोग चुनाव करवा? हमने कई बार आप लोगों के माध्यम से बता दिया, अभी जून का महीना चल रहा है, हम जुलाई में सारा काम लगभग समझ और अगस्त में मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध। तो जैसे ही मतदाता सूची का काम पूरा होगा उसके बाद नवंबर दिसंबर में जब भी वो उचित समझेंगे, हमारा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि वो एक साथ पूरे राज्य के नगर निकाय के चुनाव। अब वो राज्य निर्वाचन आयोग अपने संसाधन के आधार पर एक तारीख में करवा देता है या ज्यादा से ज्यादा 2 तारीख। ये राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय होगा, इसमें हमारा कोई स्थिति। गोविंद सिंह डोटासरा ने आज फोन टैपिंग को लेकर के भी एक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मंत्रियों से कहते हैं कि फोन पे बात ना करें, दिल्ली में सुना जा रहा है। अब पता नहीं है, तो कुछ हो रहा नहीं है। कांग्रेस शासन में है, वो जिसको अपना गुरु मानते हैं, अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं, तो सर्वोच्च नेता के अधीन एक अधिकारी था, उसके कई बार बयान आ चुके हैं कि खुद मुख्यमंत्री ने मेरे को फोन टेपिंग की टेप दी थी और वही मैंने प्रेस को रिलीज की थी। तो वो अपने जमाने की बात करते हैं तो मुझे पता नहीं इस जमाने में कुछ नहीं। और हम तो जितनी भी बात होती खुलकर बात करते हैं, कोई सुने कोई नहीं सुने, क्योंकि हम ऐसी कोई बात ही नहीं करते कि जिससे हमारी पार्टी को या हमारी सरकार को कहीं नहीं कर देते। डोटासरा ने कहा कि सर पायलट जब देख रहे थे संगठन को तो संगठन मजबूत हुआ था, इसका रीजन था कि सरकार आए।
अगर वो इतना ही मानते हैं तो वो अपने गुरु से कहें कि उन्होंने उसको नाकारा, निकम्मा, किन किन शब्दों से अलंकृत किया था। तो उस समय तो वो उनके मुख्य कलाकार थे, नहीं करवाना चाहिए था उनका ऐसा अलंकरण। अगर अलंकरण किया है और आज अगर वो वापस कोई बात करे तो इस दोहरेपन का मेरे पास कोई इलाज नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो 73 साल के हैं, बड़े पदों पे रहे हैं, उनकी बात को तो नकारा ही नहीं जा सकता जिनकी आप बात करते हैं। अगर नकारा नहीं जा सकता तो फिर मजबूत और वो बात क्यों मानते हो, ये बात मान के चलो वो नाकारा और निकम्मे। एक बात के दो अर्थ आप नहीं लगा सकते। आपको या तो ये कहो कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा, और या छाती ठोक के आप में दम है तो ये कहो कि उन्होंने गलत कहा। तब तो हम मान लेंगे कि वास्तव में वो कोई बहुत मजबूत कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष।